हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो अब आज किसको लेके आए? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। नाम तो सबने सुना होगा। सर हमने नहीं सुना, सर हम नहीं खेल रहे सर। अरे भाई साहब, सेल बायोलॉजी क्लास 11th। कोई होगा कि सर ये क्या है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? अरे क्लास 11th वाली बायोलॉजी में जाना, वहाँ सेल बायोलॉजी एक टॉपिक है। हाँ जी है सर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या था? कुछ नहीं सर। एंडोमेम्ब्रेन मतलब सर मेम्ब्रेन के अंदर, हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ सिस्टम है। अरे सिंपल वे, इसमें क्या होता है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तीन या तीन से मतलब ऑर्गेनल्स जो है हमारे, मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं सर? फंक्शन में। सर हम नहीं समझे तो अभी एकदम से सुना समझा देंगे, आओ तो जरा मैदान में। तो इससे सुनो, नीट में सवाल भी पूछता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। और पिछू साल मतलब पिछली वाली जो साल था ना 2020 में, वहाँ से उससे भी यहाँ पे सवाल आए थे। खैर कैसा होगा क्या होगा अपन इसको समझते हैं, आ जाइए। अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया सर? अरे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। पहले तुम धीरे धीरे चलेंगे, समझ लो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाउ सर, गोल्जी बॉडी हाउ सर, लाइसोसोम और एक और सर वो वैक्यूल। हाँ वैक्यूल, ये क्या करता है? एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करते हैं मतलब सर हम समझे नहीं। इनके जो फंक्शन है वो कैसे कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब अरे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी सर, प्रोटीन बनाएगा और लिपिड बनाएगा, तो गोल्जी बॉडी उसको उसके ऊपर काम करेगी, प्रोटीन और लिपिड पे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी, तो लाइसोसोम बन जाएगा। अच्छा, और फिर जो स्टोरेज का काम आएगा वो वैक्यूल कर देगा। सर हम कुछ नहीं समझ में आया सर, हम हक्के बक्के रह गए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हक्के बक्के मत रहना, बस अभी तुम्हें तो समझ बेस बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ सर पूछिए। जो वैक्यूल है, हाँ जी, प्लांट में मिलता है कि एनिमल में मिलता है? सर पढ़े तो थे हम, वो सर प्लांट में मिलता है वैक्यूल। हाँ तो याद रखना, ऐसे ही रिवाइज करा दिया। वैक्यूल किस में मिलता है? सिर्फ प्लांट्स में मिलता है ना। ये क्या होता है? वो कैरेक्टर होता है प्लांट्स का, एनिमल्स में नहीं मिलता। कौन? वैक्यूल। ठीक है, अब चलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सर हमने देखा है, कहाँ देखा है सर? वो एनसीईआरटी है ना सर, उसमें डायग्राम बना है। अरे वो तो ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें मैं क्या थोड़ा ज़्यादा बोलूंगा तो थोड़ा सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक? क्योंकि मैं एक डायग्राम में उसको पूरा कंप्राइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सर एक बात बताओ, हाँ जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोलते हैं? सर रफ इसलिए कहते होंगे, उसकी जो त्वचा है, त्वचा मतलब अरे स्किन है, वो रफ होती होगी। अच्छा, मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाता होगा, समझ रहे हो? अरे बाबू ऐसी बात नहीं है। उसकी स्किन पे क्या मिलता है? राइबोसोम मिलता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि उसकी मतलब जो बॉडी है, सरफेस है, उस पर क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब तुम्हें एक चीज पता है क्या? कि जिसके पास राइबोसोम, हाँ जी, वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो याद भैया, नीट का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर इसकी अभी ट्रिक भी बता देंगे याद करने की, छोट मोट टाइप की। हाँ, अच्छा तो सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। समझ रहे हो? हमारी बॉडी में लिपिड, प्रोटीन, ये सब चीजें चाहिए ना। हाँ जी, तो लिपिड को कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। सर प्रोटीन सिंथेसिस कब कराएगा? देखो भैया, जो क्लास 11th के बेचारे निब्बा निब्बी आए हैं, हाँ वो टेंशन ना लें। और जो क्लास 12th के उन्हें तो पता ही है कि भाई सेल के अंदर, हाँ जी, न्यूक्लियस होता है। हाँ जी, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉगमा स्कीम चलती रहती है। हाँ जी, चलती रहती है बढ़िया दिल से। तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में काम आता है। ठीक है, कौन? राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? मतलब कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर क्या रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं। अच्छा अब चलो आओ, अब ये मान लेना मेरी सेल है। ठीक है, मतलब अपन ने एक सेल ली है। हाँ जी सर, सेल को मैंने इंटू 2000 मतलब 20,000 क्या कर दिया? जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये क्या दिख रहा है? ऑर्गेनल्स दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या पढ़ना है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। हाँ जी, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसमें कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा है। ठीक है ठीक है, अब चलो आइए सर, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा ये सर हम कैसे पहचाने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है? देखो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस से जरा सटा सा रहता है। सटा सा मतलब न्यूक्लियस के पास में चिपका रहेगा। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये पिंक पिंक से, वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है सर, एक बात बताइए, हाँ जी, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानेंगे कैसे कि ये रफ है स्मूथ है? वो तो समझ गए कि सर राइबोसोम है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाँ जी, इसकी जो ये सरफेस है, समझ लो, ये ऐसी जो हाँ ओहो, ऐसी जो सरफेस है इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। अच्छा सिस्टर्नी। और इसमें ये कैसी फ्लैट मेम्ब्रेनस सरफेस होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्या बैठे रहते हैं? राइबोसोम बैठे रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जबकि अगर अपन इसकी बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हाँ जी, तो इस पे ऐसी ये ट्यूब ट्यूब जैसा दिखता है। अच्छा ये क्या है? ट्यूब जैसी दिखती है, इसको अपन बोल देते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ट्यूब्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन है? सिस्टर्नी। ठीक है, अब सुनो, अब इनसे क्या होता है
क्या होता है सर, इनसे निकलते हैं वही देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ जी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटीन। मैंने ये क्या बना, प्रोटीन, मतलब ये अंदर जो है वो प्रोटीन है, ये क्या है, वेसाइकल है। अच्छा, अब ऐसे प्रोटीन को तो छोड़ नहीं देंगे कि जाओ बेटा तुम घूम लो जाके साइटोप्लाज्म में थोड़ी देर, तो इसको वेसाइकल में भर के, मतलब समझ रहे हो, एक थैली में भर के छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ना सर, अरे गोल्जी बॉडी के पास जाने के लिए, अभी बता रहे हैं, सब्र करो थोड़ा, ठीक है। और जो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाँ जी, वो यहाँ अपनी ट्यूब्यूल से क्या निकाल देता है, लिपिड को निकाल देता है। ठीक है सर, इसने इसने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या, लिपिड को निकाल दिया, और इसने बेचारे ने किसको निकाल दिया, प्रोटीन को। अब देखो अब क्या होगा, तो भैया हुआ क्या, क्या हुआ सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड निकला, हाँ जी, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकला। किस में निकले थे, थैली में निकले थे। थैली मतलब अरे वेसाइकल्स में भरे हुए हैं। अच्छा, अब ऐसे प्रोटीन छोड़ दोगे तो समझ लो कहीं मान लो इसने कहीं म्यूटेशन वगैरह करा दिया जाके, समझ रहे हो, खैर चीजें क्लास 12 में पढ़ोगे तो क्या होता है, वेसाइकल्स में इसको भर के छोड़ दिया जाता है। अब वेसाइकल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं ले, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो प्रोटीन और लिपिड को पकड़े हुए हैं। अब सुनो, हाँ एक चीज सुनो, मैं ट्रिक बताने कह रहा था, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पी क्यू आर मतलब आर के पहले पी आता है, हाँ जी, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्लास 12 तक याद रहेगा, मैंने क्या बोला, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ जी, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका, प्रोटीन का। देखो पी क्यू आर समझ लो, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक और पी से प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और स्मूथ का तो फिर याद ही रह जाएगा, लिपिड, क्योंकि यहाँ पे पता अभी तो पढ़ लिया, लेकिन जब 12th आते 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 भूल जाते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, वेसाइकल्स बेचारे प्यारे प्यारे से जाएंगे गोल्जी बॉडी के पास। सर गोल्जी बॉडी क्या करता है, कुछ नहीं करता। तो सर पढ़ना क्यों, अरे मतलब करता है, सुनो तो सही, गोल्जी बॉडी क्या करता है, केमिकल मॉडिफिकेशन करता है। किसका, लिपिड का और प्रोटीन का। अब सुनो, अब इन्हें लिपिड और प्रोटीन को तुम ऐसे सेल में छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर, मतलब अरे बाबू मतलब रिएक्शन वगैरह करके खत्म हो जाएंगे। इनको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, समझ रहे हो, रोकने फ्यूचर के लिए स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, क्या करता है, लिपिड और ये जो है अपना प्रोटीन, हाँ जी, लिपिड और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। सर हम नहीं समझे, कुछ नहीं समझे, अरे कुछ नहीं बाबू, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देता है। अच्छा, किसमें, प्रोटीन में और लिपिड में, जिससे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। अच्छा, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। भाई साहब नीट का सवाल है ये, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, केमिकल मॉडिफिकेशन। कैसा केमिकल मॉडिफिकेशन, लिपिड को मतलब समझ रहे हो, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना देगा और प्रोटीन को ग्लाइको प्रोटीन बना देगा, मतलब ग्लाइकोसाइडेशन। क्या करेगा, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, समझे, ठीक। अब गोल्जी बॉडी के पता दो साइड्स होती हैं, आप लोग मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिल जाता है कि भाई एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। अब इसमें क्या होता है समझ लो। तो देखो भाई कुछ नहीं, ये जो हमारा ग्लाइकोलिपिड है सॉरी गोल्जी बॉडी है, ग्लाइकोलिपिड बोल रहा मैं, गोल्जी बॉडी है, हाँ जी, ये क्या यहाँ से आ रहा होगा लिपिड, हाँ यहाँ से आ रहा होगा लिपिड, ऐसा घूमता घामता, हाँ जी, और यहाँ से आ रहा होगा बेचारा हमारा प्यारा सा प्रोटीन, हाँ जी। तो ये सिस वाला जो फेस होता है ना गोल्जी बॉडी का, सिस या फिर कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस मतलब क्या होता है, अरे भैया कैसी बातें करते हैं, रे ऑप्टिक्स तो पढ़ी होगी क्लास 10th में, नहीं तो क्लास 12th वाले अगर देख लो तो भैया रे ऑप्टिक्स तो तुमने पढ़ी है, वहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वगैरह पढ़ रहे होगे नहीं, मिरर। तो कॉनकेव मतलब क्या, ऐसी ऐसा वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि अरे गुफा बनती है जिसमें, हाँ, तो ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर वो गुफा, गुफा मतलब कॉनकेव या फिर ट्रांसफेस, और नीचू वाला जो है वो कॉन्वेक्स है। यहाँ से क्या होगा, इनको लिपिड और प्रोटीन को ले लेगी, कौन ले लेगी, गोल्जी बॉडी, और ट्रांसफेस से निकाल देगी। क्या कैसे क्या करके निकालेगी, मॉडिफिकेशन। सर हम समझ गए सर, मॉडिफिकेशन कर देगी, कुछ नहीं। अब देखो कैसे करेगी, सुनो, ये आया हमारा प्रोटीन, हाँ सर ये प्रोटीन आ रहा है प्यारा सा, ये इसमें सर चला गया प्रोटीन, हाँ जी, और यहाँ पे ये क्या चला गया, लिपिड। यहाँ से आ रहा था लिपिड, यहाँ से आ रहा था प्रोटीन, चला गया सर, बेचारे फंस गए जाके, फंसे नहीं है जाके, यहाँ पे इसका अंदर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या, ये मान लो हमारा क्या था, प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन था, हाँ जी, इसमें जरा सा क्या लग जाएगा, ग्लाइकोलिपिड लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन, समझे कि नहीं, हाँ जी। और यहाँ पे हमारा ये कौन था भाई साहब, ये था हमारा लिपिड, तो इसमें कौन लग जाएगा, वही ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोलिपिड। तो जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, ये ट्रांसफेस से जो ऐसे निकल जाएगा, फुचुक से करके कौन निकलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ से क्या निकल रही है, ग्लाइकोलिपिड निकल रहा है, कौन सी फेस से, ट्रांस फेस से, किसकी, गोल्जी बॉडी की। और ये अपना ये क्या निकल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, समझ गए। तो भाई केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज डन इन गोल्जी बॉडी, हाँ जी, और इसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। अब सुनो, ये तो समझ गए कि भाई गोल्जी बॉडी का ये सब फंक्शन है, यहाँ से सवाल पूछता है। एक सवाल वो क्या पूछता है, लाइसोसोम से, लाइसोसोम, अरे वो सुसाइडल बैग्स, हाँ सर समझ गए, देखो चार चीजें हैं ना, हाँ, तो लाइसोसोम से क्या सवाल पूछेगा, कुछ नहीं, पहला सवाल तो पूछेगा लाइसोसोम बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, मतलब सर हम समझे नहीं, देखो बता रहे हैं भैया।
तो भाई लाइसोसोम को और थोड़ा समझो। पहले ये लिख दिया भाई किताबी जो चीज़ें एनसीईआरटी में, और फिर उसको डायग्राम से क्लियर भी कर देंगे। देखो लाइसोसोम के लिए क्या रखना है, लड़की। लड़की सर मतलब गर्ल। अबे साले जब अरे GIR नहीं है, GER है। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या, मतलब गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम अराइज। कैसे सर, गोल्जी बॉडी हाउ सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिली हाउ सर, जिससे क्या हुआ, लाइसोसोम बन गया। अच्छा लाइसोसोम क्या हुआ, बन गया। अब लाइसोसोम क्या होते हैं सर, सुसाइडल वैक्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक। अच्छा मुझे मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उसको इंगल्फ करके बढ़िया डाइजेस्ट कर देगा कौन, लाइसोसोम। इसलिए तो सुसाइडल वैक्स बोलते हैं। और फिर खुद अपने आप को भी खा लेते हैं, क्योंकि भाई मान लो अगर उनके अंदर पैथोजन थोड़ा भी बच गया तो सेल में तो फैल सकता है, इसलिए। और ये कितने पीएच पे काम करते हैं भाई साहब, ये याद रखना, पीएच 5.15 पीएच होगा सेल में, तो बढ़िया से ये एक्टिव रहेंगे। अच्छा अब सुनो भैया, लाइसोसोम की सर एक बात और बताइए। हाँ जी, लाइसोसोम जो है ये गोल्जियन वेसिकल्स होते हैं, मतलब गोल्जी बॉडी से निकलेंगे। अभी कैसे निकलेंगे बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म बाय पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को और क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोल देते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, इसको मिडिल मैन भी बोलते हैं। अच्छा हमारी सेल का मिडिल, क्योंकि यही क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है और जोन ऑफ एक्सक्लूजन से बाहर भेज देती है। अब मान लो ये तो मैंने एक, समझ लो ये सेल थी सर, ये मैंने बताया नहीं, ये सेल थी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ जी सर बताए थे, एक बना हुआ है वीडियो सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये क्या थी, सेल थी। इसके आजू बाजू काजू हर जगह क्या है, सेल्स हैं। तो मान लो अगर सेल दूसरी सेल में भेजना है तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो सब खैर तुम्हें पता ही होगा इतना तो, ठीक है। अब सुन एक चीज़ और सुनो गुरु, इसका पाथवे कि भाई लाइसोसोम जो बन रहा है तो वो कैसे चलेगा। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या, वो प्रोटीन वगैरह जो चीज़ें उसकी जरूरत होंगी लाइसोसोम बनाने के लिए पहुंचा दी जाएंगी, किसको, गोल्जी बॉडी को। फिर गोल्जी बॉडी से क्या होगा, लाइसोसोम बनेगा। सर बोल बनेगा बनेगा, बना के तो दिखाओ, बता रहे हैं भैया, इतना क्या टेंशन ले रहा है। तो ये हमारी कौन है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बढ़िया प्रोटीन लिपिड आ गए थे। हाँ जी, तो यहाँ से क्या होता है, सुनना मेरी बात, यहाँ से क्या होता है, ये देख रहे हो। हाँ जी ये सर अभी आपने बनाया, हाँ यही इसी की बात कर रहे हैं। यही अपना क्या है, लाइसोसोम है। अच्छा इसको यहाँ पे थोड़ा और बना देते हैं। ये अपना क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब क्या है सर, इनमें भी सर वो होता है लाइसोसोम में कि ये प्राइमरी है। देखो जो गोल्जी बॉडी से बनता है लाइसोसोम, इसको अपन प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। अच्छा समझ रहे हो। हाँ तो ये अपना क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम। फिर इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। अच्छा जिससे अपने भाई साहब वो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा मतलब इसको हम और क्या बोलते हैं, हेट्रोफेगोसोम। अच्छा ये सब खैर तुम्हें ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बता रहे हैं ना, फिर लाइसोसोम पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बता देंगे। फिर अपने रेसिडुअल बॉडीज कुछ बन जाती हैं। अच्छा मतलब लाइसोसोम के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी से बनता है वो कौन है, प्राइमरी लाइसोसोम। कैसे बनेगा ये सर आपने लिखवा दिया, गर्ल से याद रहेगा, गोल्जी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम अराइज। इसको ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि नीट में सवाल पूछ लेता है। और ये तो भाई पाथवे से सवाल पूछे गए हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम। अब सर बचा हमारा वैक्यूल, तो वैक्यूल ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्लांट में मिलता है। हाँ जी, मोर देन 90% सेल को कवर कर लेता है कौन, वैक्यूल। अच्छा और ये कैसा होता है सर, कैसा होता है मतलब, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है कौन, वैक्यूल। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं। खैर ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब इनको अपन एक एक करके लेंगे। किनको, इनको किनको, अरे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। अभी तो क्या थोड़ा बेस बनाने का था, समझ रहे हो, ठीक है। अब अपन थोड़े PYQs देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, आ जाओ। तो भाई देखो सबसे पहला सवाल अपने पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ जी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था सर, आपने बताया था आर से रफ, हाँ उसके 2 कदम पीछे कौन है, पी, तो प्रोटीन सिंथेसिस। अरे समझो एक ट्रिक नहीं है, ऐसे कर लो कि याद करने का तरीका है। कौन, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन करा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो इसमें क्या होते थे सर, राइबोसोम प्रेजेंट होते थे। कौन से राइबोसोम, 80S राइबोसोम, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, 80S राइबोसोम प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। खैर अब थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो, यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम होता है, कौन सा, राइबोफोरेन। अच्छा 1 और 2, जो क्या करता है, ये राइबोसोम को बनाता रहता है, किसके ऊपर, सिस्टर्नी के ऊपर। सिस्टर्नी कहाँ पे सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है ना, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। जबकि स्मूथ में क्या बोलते थे, ट्यूब्यूल्स। हाँ सर स्मूथ में ट्यूब्यूल्स बोलते थे। चलो दूसरा सवाल देखो, केमिकल मॉडिफिकेशन कहाँ होता था। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब सर ये उसकी बात कर रहा है, गोल्जी बॉडी की। हाँ जी, तो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। अब एक सवाल जो नीट का मतलब अच्छा सवाल माना जाता है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल किसको कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या, देखो पॉली मतलब बहुत सारे, और मॉर्फिक मतलब रूप, जिसके बहुत सारे रूप हैं। अब मैंने लाइसोसोम में बताया था कि प्राइमरी लाइसोसोम बना, हाँ जी, फिर वो टूट जाता है, एक बन जाता है रेसिडुअल, एक बन जाता है सुसाइडल, मतलब समझ रहे हो, एक ऑटोफेगिक, मतलब वो जो अपनी सेल्स है उन्हीं की सेल्स को खाएगा। एक बन जाता है हेट्रोफेगोसोम, वो सब तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, बस इतना याद रखना, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल मतलब क्या है, लाइसोसोम।
ऐसे ही सवाल पूछता है नीट में, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पूछे। और ये सब पता अभी के मतलब ईयर्स के हैं, ये 2020 में पूछा था। तो मैंने कोशिश करी कि बाबा तुम्हें एक पन्ने में डायग्राम के थ्रू एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर कर दिया जाए। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन कौन आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, यही पूछा था एक बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। इनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड को बनाया, गोल्जी बॉडी एकदम वो हो गई क्या, रेडी कि भाई हमें क्या करना है, ग्लाइकोसाइडेशन करना है। फटाफट प्रोटीन को और लिपिड को पकड़ो, कहाँ से पकड़ेगी, सिस वाले फेस से, हाँ, और फिर ट्रांस वाले फेस से निकाल देगी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करके। फिर क्या होगा सर, फिर आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे बना सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी। और जब गोल्जी बॉडी मिले, हाँ, जिससे क्या हुआ, लाइसोसोम अराइज, लिखा था सर नीचू, गर्ल से ना याद रखने का है। फिर वैक्यूल में सर स्टोरेज वगैरह, पानी वगैरह जो वो स्टोर हो जाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है। तो वही सिंपल सा क्या था, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने कम ही लिए क्योंकि अभी मैंने उतना ज़्यादा लेवल पढ़ाया नहीं है। तो बस पढ़ाई करो दिल से, और कोई दिक्कत हो तो बताना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।